और चुपचाप निराश होकर वापस जब लौट लौट जाता के आया तब जैसे वो इस दुनिया में अकेला हो। क्या नहीं। अब मैं क्या करूं? कहने को तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन आज इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब मेरे ही बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया तो गैरों का क्या भरोसा। जिस घर को मैंने खून पसीने से बनाया था, आज उसी घर में मेरे लिए एक कोने में भी जगह नहीं है। ये कैसा हालत बना दिया है मेरे बेटे ने। सर्दी से मेरा शरीर टूट रहा है और भूख से पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना कहकर रामदीन दूसरे ढाबे वाले की दुकान पर जाता है। बेटा, बहुत तेज से भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया है, कुछ खाने को दे दो देखिए, बेटा। खाने के भगवान लिए तुम्हारा उधर भला सब करेगा। जगह अरे मांग रहा बुड्ढे, है। मैंने देखिए क्या क्या तुम्हारे होगा। लिए यहाँ पर भंडारा खोल रखा है? यहाँ तेरे लिए कोई मुफ्त का खाना नहीं है। चल यहाँ से निकल। कोई बात नहीं बेटा, जब मेरा ही औलाद मुझे नहीं हुआ तो मैं भला दूसरों से क्या उम्मीद रख सकता हूँ। आज मेरे बेटे और बहू ने मुझे चलता फिरता भिखारी बना दिया है। आज तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और आज अपने बहू और बेटे के कारण गली गली भटक रहा हूं। वाह रे मेरी किस्मत, बेटा लोगों का झूठा ही बचा हो तो वही दे दो, मैं वह भी खा लूंगा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूं। ऊपर से ये बारिश और सर्दी ने मेरा हौसला तोड़ दिया है। अरे जाओ यहाँ से। सुबह सुबह भीख मांगने आ जाते हैं। भीख मांगने के बजाय कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो? जिंदगी भर आराम किए होगे, अब तुम बुढ़ापे में भोगो। इतना कहकर रामदीन दूसरे ढाबे वाले की दुकान पर जाता है। रामदीन के आंखों में आंसू भरे हुए थे और ठंड से कांपते हुए रामदीन वहीं खड़ा रहता है। उसके चारों तरफ लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी भाई, मदद नहीं मुसीबत करता। में कोई किसी का साथ देखो नहीं भाई, देता है। हम क्या कर सकते हैं? वो तो बजरंग के बापूजी है। देखो बेचारे की कैसी हालत हो गई है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? अगर हम उनकी मदद करेंगे तो बजरंग हमसे नाराज हो जाएगा। वो आजकल बहुत गुस्से में रहता है। मुझे फालतू की परेशानी नहीं चाहिए। सही कहा तुमने। बजरंग और उसकी पत्नी का व्यवहार बहुत खराब है। अगर हम उसके पिताजी की मदद करने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल खड़ा कर देगा। हमें अपना भी ध्यान रखना है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना मजबूर हो जाऊंगा, लेकिन ठीक है, अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। इतना कहकर रामदीन वहां से चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद देखता है कि 2-3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं। रामदीन उन लोगों के पास जाता है और कहता है, बेटा कुछ खाने को दे दो। 2 दिन से पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। बूढ़े की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। ठीक ठाक तो लग रहे हो चाचा कि कोई काम न कर सको। भीख मांगने के अलावा कोई काम क्यों नहीं कर लेते हो? ऐसा वक्त किसी के भी साथ आ सकता है। समझे भाई? चाचा जी, आप मेरे साथ चलो। उस व्यक्ति ने रामदीन को गर्म गर्म खाना खाने को सभी ने खाने की बेटा, मना कर दी तो आज इसने तुमने मुझे खिलाया तो पेट भर देखिए खाना क्या खिलाया बोला। और मुझे इंसानियत का असली मकसद भी सिखाया। भगवान तुम्हें खुश रखे। रामदीन इतना कहकर फिर अपने उसी स्थान पर आकर बैठ जाता है। खूब बारिश हो रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। रामदीन पेड़ में सिमटा बैठा था। भगवान ने चाहा तो ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। मेरा शरीर चाहे टूट कर बिखर जाए, लेकिन मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगा। मुझे फिर से खड़ा होना होगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपने मेहनत के दम पर मैं सब कुछ प्राप्त करूंगा। इस तरह दूसरों के भरोसे पर कब तक जिंदगी कटेगी? मुझे अपने परेशानियों से खुद लड़ना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। एक दिन रामदीन सोचते सोचते गांव से बाहर चला गया। तभी उसकी नजर गांव के किनारे खड़े मजबूत बांसों की पेड़ों पर पड़ी। उन बांसों को देखकर रामदीन के मन में एक विचार आया। ये बांस तो बहुत मजबूत लग रहे हैं। अगर इन बांसों से एक झोपड़ी बना लूं तो मैं सर्दी और बरसात से बच सकता हूँ। हाँ, यही सही देखिए क्या रामदीन दिमाग गांव में लगाया कि जाकर मैं यहीं एक पर व्यक्ति रहता हूँ से तो देखो कुल्हाड़ी मांगता है। बेटा, मुझे 1 घंटे के लिए तुम्हारी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं बांस काट कर अपना एक छोटा सा ठिकाना बनाना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ बेटा,
तुम्हारा कुल्हाड़ी जल्द ही लौटा दूंगा। मैं अपना कुल्हाड़ी किसी को भी नहीं देता, और आपको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, फिर भला मैं अपना कुल्हाड़ी तुमको कैसे दे दूं? जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हें अपना कुल्हाड़ी नहीं दे सकता। बेटा, मुझे कुल्हाड़ी की बहुत जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे जल्द ही लौटा दूंगा। ठीक है, ले जाओ, लेकिन मुझे जल्द ही लौटा देना। मुझे भी कुल्हाड़ी की बहुत जरूरत है। आपके उम्र का लिहाज करके मैं आपको कुल्हाड़ी दे रहा हूँ। रामदीन कुल्हाड़ी लेकर और गांव से बाहर खड़े बांस के पेड़ों के पास पहुंचा। पूरे दिन मेहनत करके उसने कई बांस काटे। फिर रामदीन उन बांसों को जोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। अब मैं बारिश और ठंड से तो बच सकूंगा। झोपड़ी बनाकर रामदीन कुल्हाड़ी लौटाने भाई रामदीन कुल्हाड़ी ने वाले के पास अपने जाता लिए है। घर बना लिया। बेटा, तो ये लो, देखिए तुम फिर अपनी क्या कुल्हाड़ी। हुआ क्या नहीं। मेरा काम हो गया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ईमानदारी देखकर अच्छा लगा। अब इस कुल्हाड़ी को तुम अपने पास ही रख लो। मैंने नया कुल्हाड़ी खरीद लिया। रामदीन कुल्हाड़ी लेकर अपनी झोपड़ी में आ जाता है और अपनी झोपड़ी में सो जाता है। अगली रात बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन रामदीन अपने बांस के बने झोपड़ी में सुरक्षित था। वो आराम से बारिश के मजे ले रहा था, और इधर बजरंग की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी, और इस बारिश के कारण बजरंग का हालत बहुत खराब हो गया था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आ गई। अब जिसको बारिश देखिए तो इसने थमने अपने का पिताजी नाम को ही जब नहीं बाहर ले रहा निकाल है। लिया था, अब इसकी कैसी मेरा हालत हो सारा गई है। फसल बर्बाद हो गया। सुलोचना में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये फसल ही तो मेरा सहारा था। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए। चिंता चिता का कारण होता है जी, इसलिए आप ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और तुम कह रही हो दिल छोटा मत करो। सेठ जी का ब्याज बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा था कि फसल बेचकर उनका कर्ज चुका दूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। अब हमसे हमारा ये घर भी चला जाएगा। जब से पिताजी घर छोड़कर गए हैं, तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं बहुत बुरी हूं बजरंग। तुम क्या बोल रही हो सुलोचना? सारी गलती तो पिताजी की थी। हमेशा तुमको भला बुरा कहते थे। नहीं बजरंग, बापूजी मुझे कुछ नहीं कहते थे। मैं ही उन्हें घर से निकालना चाहती थी। वो बेचारे तो मुझे कुछ भी नहीं कहते थे। बजरंग, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। उसकी सज़ा हमें मिल रहा है। मैंने उनकी उम्र का लिहाज नहीं किया और उन्हें घर से निकालने की योजना बनाती रही। ये तुमने बहुत गलत किया। मैंने पिताजी को उनके ही घर से उन्हें निकाल दिया। अब देखिए सिर्फ बाद तुम्हारी में वजह कितने से सोच। पछता रहे हैं, कितने मैंने ये नहीं भी नहीं पछता रहे सोचा हैं। तो कि देखिए इतनी क्या उम्र होगा हो गई है आगे। पिताजी वो कहाँ जाएंगे, और बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया। हमें पिताजी को ढूंढना होगा। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। दोनों लोग अपने पिताजी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद बजरंग और सुलोचना उनके झोपड़ी के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं पिताजी झोपड़ी में बैठे रहते हैं। दोनों लोग झोपड़ी में जाते हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जाने अब अनजाने में देखिए मुझसे बेई बहुत बड़ा बहू पाप और हो गया लड़का है। अपने ससुर मुझे आपके को साथ ऐसा पिताजी से व्यवहार कैसे नहीं माफी करना मांग चाहिए। रहे हैं। हाँ पिताजी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। हम दोनों ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। अब तुम दोनों क्यों आए हो? जब मुझे तुम दोनों की जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जाओ अपने घर जाओ बेटा। अब मैं अकेला जीना सीख गया हूँ। मुझे समझ आ गया है कि इस कलयुग में बेटा बेटा नहीं रहा, बहू बहू नहीं रही। बहू, तुम मुझे एक टाइम का खाना नहीं खिला पाई, तो मैं तुम दोनों से और क्या उम्मीद रख सकता हूँ? पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे माफ कर दीजिए। हमें अब समझ में आ गया है कि आप हमारे लिए कितना कुछ किया है। पिताजी, हम आपकी छत्र छाया में वापस आना चाहते हैं। मुझे एक मौका और दे दीजिए। घर पे आ पिताजी, जाता है तो मैं अपने देखिए गुनाह का तीनों लोग प्रायश्चित बड़ी करना हंसी चाहता और हूँ। खुशी जाओ। से रहते मैंने हैं। तुम्हें माफ किया। फिर तीनों लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं और सुलोचना अपने ससुर का देखभाल अपनी जान